एक बहुत बड़ी गलती या जानबूझकर एक शातिर व्यक्ति का एक इशारा। प्रवक्ता सुप्रिया जी, हम्म, सुप्रिया श्रीकांते, स्पोक्स पर्सन, उन्होंने जाने या अनजाने में एक ऐसा राज खोला है कि इससे सबके मन में यह सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी जानते थे कि दो आदमी धुआं खतरनाक नहीं होगा। यानी वह पहले से इस हमले के बारे में जानते थे। वह पहले से जानते थे ये दो आदमी आते हैं, उनके पास खाली स्मोक बॉम्ब है, कोई हथियार, घातक हथियार नहीं है। और यह धुआं है वह कोई जहरीला धुआं नहीं है, वह पहले से जानते थे। क्योंकि प्रवक्ता सुप्रिया ने जाने अनजाने में ऐसा एक राज खोल दिया, उससे अधिक अपमान शायद अनजाने में या फिर जानबूझकर। क्या कांग्रेस को पहले से इसकी जानकारी थी? कांग्रेस क्या इस साजिश का हमराज था? क्योंकि उन्होंने जो फोटो शेयर किए हैं उससे यही लगता है। तो या तो वह मूर्ख हैं या वह बहुत ही शातिर हैं। वह कुछ इशारा कर रही हैं, और अगर सचमुच वो शातिर हैं और इशारा कर रही हैं कांग्रेस के खिलाफ, तो आश्चर्य नहीं होगा कि 2024 तक सुप्रिया जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। वह क्या इशारा क्या करना चाहती हैं? या उन्होंने ऐसी बेवकूफ़ी की कि ऐसा एक फोटो शेयर किया जैसे इस साजिश का एक इशारा मिलता है। तो देखते हैं वह क्या फोटो शेयर किया। इन्होंने यह फोटो शेयर किया कि जब धुआं उड़ रहा था तो राहुल गांधी अपने जगह पर एकदम स्टैंड स्टिल खड़े हैं। वे तो शायद राष्ट्रीय गान में भी इतना अटेंशन में नहीं खड़े होते, वो इतने अटेंशन में खड़े हैं। और उन्होंने राहुल गांधी की इसे बहादुरी बताई, ये बहुत बहादुर हैं, वीर हैं, डरो मत करके भी दिखाते हैं कि बिना डरे। तो यह जो दिखाया है इसका मतलब कुछ और होता है, उसका असली इशारा बाद में दिखाएंगे। तो ये मूर्खों का सरदार नहीं, मूर्खों की पूरी टोली है। इनको साहसी बहादुर बनाने के चक्कर में इन्होंने मुजरिम का हमराज बना दिया। तो देखते हैं क्यों। अगर वह बहादुर हैं, शेर हैं, तो वह हनुमान बेनीवाल की मदद करने के लिए दौड़ते। या तो अकेले पकड़ते या हनुमान बेनीवाल ने जो पकड़ा था तो उनकी मदद के लिए दौड़ते। वह देखते कि उनके पास कोई घातक हथियार है नहीं, उनके पास कोई विस्फोटक है, उनके पास कोई बम है, आरडीएक्स है, तो उनको हाथ पकड़ लेते ताकि वह निकाल न सके, उनकी मदद करते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक नेता की तरह दूसरों की मदद नहीं की, दूसरों को बचाने की कोशिश नहीं की। तो क्यों? और सबसे बड़ी बात जो है, यह सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल इंसान अगर इस तरह का धुआं देखता है जो जहरीला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वह सबसे पहले उसका रिएक्शन होगा, वह चेहरे को रुमाल से ढकता है। सबसे पहले अपने चेहरे को, खासकर अपने नाक को, वह रुमाल से ढकता है ताकि कम, बहुत से कम मात्रा में गैस उनके अंदर जाए। तो ये ढके भी नहीं, आराम से खड़े हैं। तो या तो ये इतने डर गए हैं कि वह, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वह हिल नहीं पा रहे हैं, या अगर उन बहादुर हैं और वह शांत है, एकदम बेफिक्र है जैसे दिखता है, तो इसका मतलब उनको पता है कि यह धुआं जहरीला नहीं है। उनको पता है कि उन दोनों आदमियों के पास कोई घातक हथियार या विस्फोटक नहीं है। उन्हें पहले से पता है यहाँ कोई सीरियस हमला नहीं होने वाला है, और यह धुआं भी एकदम हार्मलेस धुआं है, उन्हें पहले से पता है। तभी ऐसे खड़े होते हैं, अपना चेहरा रुमाल से भी नहीं ढकते, एकदम आराम से तमाशा देख रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, न कहीं आ रहे हैं। तो इसका एक ही मतलब है, वह जगह से नहीं हिले, 1 इंच भी नहीं हिले। तो इसका एक ही मतलब है, या तो वह डर से एकदम सहम गए हैं, या बहादुर हैं
तो उनको पहले से पता है कि ना यह गैस जहरीला है, ना उन दोनों आदमियों के पास कोई विस्फोटक है, यानी पहले से पता है। ये सुप्रिया जी ने, श्रीकांत ने यह वीडियो या जो एक्स में ट्विटर में शेयर किया यह चित्र, वह क्या इशारा करना चाहती है? इनको बहादुर बनाना चाहती हैं या डरपोक करना चाहती हैं, या इनको उस पूरे हमले का एक हमराज बताना चाहती है कि ये पहले से जानते थे, एक हमराज है। वह क्या साबित करना चाहती हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। तीन चीज हैं, या तो वह बहुत ही डर गए थे, सहम गए थे, या वह बहादुर है लेकिन हिल नहीं रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं ये पूरे हमले का वह हमराज हैं। वह जानते हैं न इन दोनों के पास कुछ हथियार है, न वो पीला धुआं कोई जहरीला है, कोई घातक चीज नहीं है, सब सुरक्षित है, वह पहले से जानते हैं। और वैसे भी राहुल गांधी तो विदेश में ही रहते हैं या नहीं रहते हैं, उनका अटेंडेंस 50% है। वह आधा दिन आते हैं, आधा दिन नहीं आते, लेकिन विदेश यात्रा को कैंसिल करके वो यहाँ पर हैं, पार्लियामेंट में है, विदेश यात्रा कैंसिल करके, जो कभी करते नहीं हैं। तो यह मोहब्बत की दुकान का काम है, टुकड़े टुकड़े गैंग का काम है, जिन्ना की आज़ादी का काम है, या फिर भारत तेरे टुकड़े वाले जो नारा देते उनका काम है। तो क्या राहुल गांधी या कांग्रेस को पहले से पता था कि वह पीला धुआं कोई जहरीला नहीं है, इसलिए किसी ने रुमाल से अपनी नाक कवर करने के कष्ट नहीं किया? वह जानते थे कि उन दोनों के पास सिर्फ यही है, कोई घातक हथियार नहीं है, कोई विस्फोटक नहीं है, इसलिए वह जगह से नहीं हिले? या वह सचमुच इतना डर और सहम गए थे कि वह अपनी जगह से हिल नहीं सके, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था? वैसे भी उनका दिमाग बहुत कम ही काम करता है, लेकिन यहाँ काम नहीं कर रहा था। तो ये सुप्रिया जी क्या कहना चाहती हैं इस फोटो से? यह जो फोटो शेयर किया है, इनसे वह क्या बताना चाहती हैं? क्या राहुल गांधी को इस हमले का हमराज बताना चाहती हैं कि वह इस साजिश करता हैं, या साजिश में शामिल है, या इनके साजिश को पता था इसलिए वह नहीं हिल रहे हैं, वो जानते हैं भाई कोई बात नहीं है, या वो इसको डरपोक साबित करना चाहती है, लेकिन बाहर से उन्होंने लिख दिया डरो मत ये शेर है? तो ऐसा कौन करता है? सुप्रिया जी क्या शातिर हैं या बेवकूफ हैं? अब इस चीज का एनालिसिस इतना कठिन है कि इसका तो एक ही आदमी एनालिसिस कर सकता है। दुनिया में एक ही है दिमाग जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है, इसकी व्याख्या कर सकता है। वह है कैपिटल टीवी के डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनीष कुमार। अगर उनके पास यह ले जाएं तो शायद वो इसे एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि और किसी भी दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है कि सुप्रिया जी कहना क्या चाहती थी। वे क्या इनको एक्सपोज करना चाहती थी कि ये एक हमराज हैं, या उनको बहादुर बताना चाहती थी, या डरपोक बताना चाहती थी? यह समझ में नहीं आ रहा है। तो एकमात्र डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मनीष कुमार, कभी एक्सप्लेन अगर कर सके तो करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।